डेफिनेशन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफाइन सरफेस टेंशन। तो बहुत आसान सा है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, यानी ये जो सरफेस टेंशन होगी ये आप लिक्विड के साथ ही जोड़कर पढ़ोगे, मतलब ये उसी की प्रॉपर्टी है। दैट डिस्क्राइब्स फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर सरफेस, यानी किसी भी लिक्विड की सतह के ऊपर कोई एक फोर्स है जो लग रही है। किस तरह लग रही है वो हम बात करेंगे, लेकिन एक फोर्स मौजूद है उसकी सतह के ऊपर या उसकी तह के ऊपर कह लो, बिल्कुल जो ऊपर की तह है उसके, क्योंकि देखो लिक्विड्स की तह भी मानी जा सकती है, लिक्विड्स की चंद तहें हैं, तो हर एक तह की अपनी एक टेंशन है या एक अपनी एक फोर्स है। मेकिंग द सरफेस बिहेव लाइक इलास्टिक शीट, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर कभी आपने देखा हो, जैसे कि चलो पहले ही देखो, ये आपके पास क्या है, एक मॉस्किटो है, मच्छर है, ये ऊपर बैठा हुआ है, डूब नहीं रहा है। क्योंकि इसके देखो पांव की तरफ आपको नजर आ रहा है कि एक खास टेंशन बन गई है, एक खास सतह के ऊपर एक फोर्स बन गई है जो उसके पांव को वापस यानी कि एक्ट कर रही है इनवर्स के तौर पर, यानी वो मच्छर नीचे और पानी की सतह उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। तभी जाकर ये यहां पर अपने सारे, थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा होना इसके लिए जरूरी है, तो उसने अपने आप को फैलाया हुआ है, सारे वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो बात यह है कि इस तरह से होता है। और अगर एक चीज और देखो, कभी आपने पत्थर फेंका हो पानी की सतह के ऊपर, तो पत्थर ऐसे करके यानी कि लिक्विड के ऊपर टकराता हुआ जा रहा होता है, तो बेजाहिर तो हमारे जहन में तो यही आता है कि लिक्विड में चीज डूब जानी चाहिए, लेकिन फिर वो टकराता कैसे है, इसका मतलब है वहां पर सतह के ऊपर कोई टेंशन या एक खास फोर्स मौजूद है, तभी वो वाटर उस पत्थर के वजन को या कह लें उसकी फोर्स से हरकत करते हुए उस पत्थर के मूवमेंट को इजी कर देती है। तो बहरहाल ये सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है जिसके जरिए से फायदे उठाए जा सकते हैं। उसके बारे में क्या एडवांटेज होंगे वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट अभी समझ में आया मेकिंग द सरफेस बिहेव लाइक एन इलास्टिक शीट, मतलब एक इलास्टिक जिसके अंदर लचक हो, तो ऐसे बना देती है वो फोर्स जो पानी की सतह पर मौजूद है, और इसका नाम सरफेस टेंशन है।